हेलो एवरीवन आउट देयर, होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करा है। तो अगर आपको पसंद आए तो आगे इसका ट्यूटोरियल है ऑब्वियसली। तो ये वाला जो मेकअप लुक है वो आगे आप अपकमिंग फेस्टिवल्स में भी क्रिएट कर सकते हैं। रक्षाबंधन आ रहा है, अभी हरियाली तीज है, अगर आपका कोई हॉट पिंक टाइप का या फिर पिंकिश ब्लू टाइप का कोई आउटफिट है तब भी ये वाला मेकअप लुक खूब अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेकअप गाइस। सबसे पहले हम स्ट्रोक क्रीम लगाएंगे। इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जो प्रोडक्ट्स की डिटेल्स होगी वो कुछ तो मैंने वीडियो में भी दिखाए हैं, बाकी पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि कहाँ डिटेल्स मिलेंगी। फिर मैंने स्ट्रोक क्रीम के बाद प्राइमर लगाया है। प्राइमर इज़ इम्पोर्टेंट, चाहे आप स्ट्रोक क्रीम लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि स्ट्रोक क्रीम होती है सिर्फ ग्लो के लिए और जो प्राइमर होता है वो होता है आपके मेकअप को टिकाने के लिए। और जिनके भी ओपन पोर्स है, जैसे मेरी स्किन पे ओपन पोर्स हैं, तो मैं अपनी चीक्स पे, अपनी नोज़ पे और अपनी फोरहेड पे और अपनी चिन पे मेक श्योर करती हूँ कि मैं प्राइमर लगाऊँ। और जो प्राइमर लगाती हूँ वो मैं सिलिकॉन बेस्ड लगाती हूँ, कलर एसेंस का। और मेरे पास जो मोस्टली प्राइमर है, मेरे पास और भी प्राइमर है, उनमें से एक दो ही होंगे जो नॉन सिलिकॉन होंगे, बाकी जो मोस्टली हैं वो सिलिकॉन बेस्ड ही हैं, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मेरे ओपन पोर्स होते हैं। फिर मैंने प्राइमर के बाद जस्ट हर्ब्स की फाउंडेशन लगाई है इन द शेड आइवरी। फिर मैंने मार्स का वंडर कंसीलर लगाया है इन द शेड 03। फिर अब जो मैं लगा रही हूँ वो मैं लिक्विड ब्लश की जगह लगा रही हूँ लिप एंड चीक टिंट अर्थ रिदम का इन द शेड ब्रांडी। फिर इसे हमने अच्छे से ब्लेंड करा है। ये अभी आपको लग रहा होगा कि ब्लश बहुत ज़्यादा है, पर जैसे कि आप पहले लुक देख के ही आए हो तो बाद में इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, क्योंकि आगे कंसीलर भी आएगा, कॉन्टूर भी आएगा, फिर लूज़ पाउडर भी आएगा। तो आप ब्लश वैसे ही मेकअप के एंड में जाते जाते कम ही हो जाता है। तो शुरू में अगर आप 1 या 2 स्टेप आगे ब्लश लगाओगे तो मेकअप के एंड में आते आते वो अच्छे से जितनी आपको ओपेसिटी चाहिए ब्लश की वो आ ही जाएगी। सो डरने की बात नहीं है। फिर अब मैंने जो कॉन्टोर स्टिक लगाई है वो वही के ब्यूटी की कॉन्टोर स्टिक इन द शेड कैरेमल फोकस। तो इस बार भी अगर आपने नोटिस करा होगा, जो मैंने कॉन्टोर स्टिक लगाई है वो मैंने अब पार्ट्स में लगाई है, तभी वो बटर की तरह ब्लेंड हो रही थी। वरना अगर आप इसे ऐसे कॉन्टोर स्टिक को ऐसे लगा के छोड़ दो फिर ब्लेंड करो तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी ब्लेंड करने में। आई गेस ये सेट जल्दी होती है। सो तभी पहले आप एक स्वाइप करो, फिर इसे ब्लेंड करो, फिर दूसरा स्वाइप करो, फिर ब्लेंड करो। फिर कॉन्टोर स्टिक के बाद मैंने अपना हाइलाइटिंग कंसीलर लगाया है मेकअप रेवोल्यूशन का री लव रेंज का, विच इज़ इन द शेड C4 सुपर कंसीलर। फिर मैंने फिक्सिंग स्प्रे लगाया है स्विस ब्यूटी का 3-in-1 माइक्रो फिनिश सेटिंग स्प्रे। फिर उसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि वी शुड ब्लेंड आवर सेटिंग स्प्रे इनटू आवर स्किन। फिर मैंने लूज़ पाउडर लगाया है लैक्मे का इन द शेड सॉफ्ट पिंक। तो ये अच्छे से अपना सेटिंग स्प्रे के बाद लूज़ पाउडर लगा के फिर मैं आईब्रोज़ पे चली गई, विच इज़ आवर फेसेस कैनेडा HD शेप अप ब्राउ किड, जिसका मैंने सिर्फ वैक्स वाला पार्ट लिया है। मैं दूसरा जो उसका पाउडर वाला पार्ट है वो नहीं यूज़ करती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ब्लैक है और बिल्कुल स्टार्क ब्लैक जो आईब्रोज़ होती हैं वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद। सो इन माई ओपिनियन दो स्टार्क ब्लैक eyebrow look very, I mean over the face, like on the face. सो फिर उसके बाद मैंने ब्राउ जेल यूज़ करा था ब्लू हेवंस का इन द शेड ब्राउन। फिर मैंने आज 2 पैलेट यूज़ करी हैं आई शेडो पैलेट, दोनों ही मेकअप रेवोल्यूशन की थी। जो कि पहली है वो है फॉरएवर फ्लॉलेस इन द शेड सॉफ्ट बटरफ्लाई, ये मेरे हाथ में ही है जो। और जो दूसरी है वो सॉफ्ट लक्स है, वो जो इनकी 8 शेड वाली आई थी, जो हॉरिजॉन्टल थी 8 शेड वाली, वो वाली आई शेडो यूज़ करी है। और जो से भी शेड्स यूज़ करे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्वियसली आप देखोगे आपको मिल जाएगी। बाकी सबसे पहले जो मैंने शेड यूज़ करा था अपनी आईज़ को सेट करने के लिए, वो करा था मैंने सॉफ्ट बटरफ्लाई पैलेट से ग्रोथ। फिर मैंने मेकअप रेवोल्यूशन
की जो सॉफ्ट लक्स पैलेट है उसमें से जो 6 नंबर शेड है वो यूज़ कर रहा था। वो एक डार्क पिंक शेड है अपनी क्रीज को डिफ़ाइन करने के लिए, आउटर वी और क्रीज को डिफ़ाइन करने के लिए। फिर मैंने जो ग्रोथ ही शेड है उसका यूज़ करके अपनी जो 6 नंबर वाली शेड है उसे अच्छे से ब्लेंड करा था। और लोअर लैश लाइन पे भी मैंने अच्छे से अपनी आई शेडो लगाई थी, आप वीडियो में देख ही रहे होगे। फिर मैंने मैट शेड यूज़ करने के बाद अपना फॉल आउट क्लीन करा था। फिर मैंने एक ट्रांसफॉर्म शेड लगाई थी विच इज़ अ शिफ्टी शेड, मतलब कि वो पिंक टू ब्लू पर्पलिश काइंड ऑफ जो शेड होती है वो उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आई मीन ट्रांसफॉर्म नहीं, लाइक जैसे आप उसे हल्का सा ब्लेंड करोगे या जैसे उस पर लाइट शिफ्ट होएगी तो तभी वो शिफ्ट होती है। और वो आइस पे बहुत प्यारी लग रही थी, आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा भी होगा। सो पहले मैंने ट्रांसफॉर्म शेड लगाई, फिर मैंने उसे भी अच्छे से ब्लेंड करा था मार्स के ब्रश से। मेरे को ब्रशेस पे भी एक वीडियोस डालनी है, सो स्टे ट्यून विद द चैनल्स, काफ़ी अच्छी वीडियोस आएंगी। नेक्स्ट अप हमने यूज़ करा था शेड विंग्स, फ्री और प्यूपा। वो धीरे धीरे आगे मैं भी यूज़ करती रही थी। सो जो विंग्स शेड है और जो प्यूपा शेड है वो काफ़ी इनर कॉर्नर में यूज़ कर, आई मीन नॉट इन द इनर कॉर्नर, लाइक इनर पार्ट ऑफ द आईज, ताकि वो शिफ्ट आ जाए पर्पल का ब्लू का। फिर जो बिल्कुल इनर कॉर्नर में यूज़ करा था वो था आई गेस फ्री यूज़ करा था, विंग्स और फ्री में से कोई यूज़ करा था। जो कि ज़्यादा वाइट होगा वो मैंने अपनी इनर कॉर्नर में यूज़ करा था। फिर ये बीच बीच में से मैं अपने फॉल आउट भी हटाती रही थी। नेक्स्ट अब फिर मैंने जो आई शेडो के बाद जो मैंने आई पेंसिल्स यूज़ करी थी, जो कि 2 आई पेंसिल थी। इनर कॉर्नर के लिए मैंने पहले यूज़ करी थी के ब्यूटी की आई पेंसिल इन द शेड सिल्वर। फिर मैंने वाटर लाइन पे स्विस ब्यूटी की लगाई थी कलर मी हैप्पी आई लाइनर इन द शेड रोज़। उसके बाद मैंने अपनी वाटर लाइन पे फिर से के ब्यूटी की आई पेंसिल यूज़ करी थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था ये थोड़ा सा पे ऑफ अच्छा नहीं आ रहा था स्विस ब्यूटी वाली आई पेंसिल का। फिर मैंने मस्कारा लगाया था रेयर ब्यूटी का, मुझे उसका शेड नहीं पता, मेरे को तो ये भी नहीं पता रेयर ब्यूटी के मस्कारा में शेड था भी सही या नहीं। ये अच्छे से मैंने मस्कारा लगाया था, ये खुद भी आप वीडियो में देख सकते हो कि कैसे कभी मैं अपना मिरर टेढ़ा पकड़ रही हूँ, कभी सीधा पकड़ रही हूँ, ताकि मेरा अच्छे से मस्कारा लग जाए। फिर अब मैंने जस्ट हर्ब्स का पाउडर ब्लश लगाया था इन द शेड ब्लशिंग ऑर्किड। फिर ये भी थोड़ा सा मेरे को लग रहा था ज़्यादा लग गया, आई मीन ज़्यादा नहीं लगा था, मेरे को लग रहा था थोड़ा इसे अच्छे से सेट कर देते हैं लूज़ पाउडर से। आपको पता लग ही गया होगा ब्लश कभी भी ज़्यादा नहीं लगता, बस हमें उसे सेट करना होता है लूज़ पाउडर से। फिर अब हम अपनी हाइलाइटिंग और कंटूरिंग ड्यू यूज़ करेंगे नायका की ही। उसके बाद हमने कंटूरिंग किट यूज़ करने के बाद फिर से सेटिंग स्प्रे यूज़ करा था, आई मीन फिक्सिंग स्प्रे। मैं पिछले 2 वीडियो से इसे सेटिंग स्प्रे बोली जा रही हूँ, पर वो सेटिंग स्प्रे नहीं है, वो फिक्सिंग स्प्रे है स्विस ब्यूटी का। ये मैं जो वीडियो में अभी आप देख रहे होगे इस पॉइंट पे मैं अपना कंटूर ही ब्लेंड कर रही हूँ, कंटूर आई मीन पाउडर कंटूर। अच्छे से हम अपना पाउडर कंटूर ब्लेंड करेंगे। फिर अब मैं ये हाइलाइटर लगा रही हूँ नायका का ही, जो दिखाई दिया था आपको वीडियो में पहले, और इसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इफ़ यू रियली वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आई यूज़, सो प्लीज़ व्यू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अच्छे से मैं अपना हाइलाइटर ब्लेंड कर रही हूँ, कभी नाक पे, कभी अपने हाई पॉइंट्स पे, चिन पे। मैंने देखा है कई लोग चिन पे हाइलाइटर लगाना अवॉइड करते हैं, पर मैं लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। वो जब शाइन पड़ती है ना, ये अपने लूज़ पाउडर वाले ब्रश से ही मैं अपना हाइलाइटर भी ब्लेंड कर रही थी। फिर वही सेटिंग स्प्रे और उसे अच्छे से ब्लेंड करा अपनी स्किन में। सो नेक्स्ट अब हम लिप्स पे जाएंगे।
तो मैंने यहाँ पे मार्स का लिप लाइनर यूज़ करा है 10 नंबर एक्जोटिक ब्राउन। फिर उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक यूज़ करी थी, हाई ऑन शाइन लिपस्टिक इन द शेड 03 पिंक सॉर्बेट, ये मैंने दिखाई भी है। फिर इसके बाद मैंने एक लिप ग्लॉस यूज़ करा था जो कि के ब्यूटी का था, वो उनका पिंक कलर का कोई आया था लिमिटेड एडिशन में से, और उसमें कोई ना कोई लिपस्टिक तो मिली हुई है। सो थैंक यू एवरीवन, आपने वीडियो लास्ट तक देखी। बाकी जो भी आपके कमेंट्स होंगे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी डिटेल्स होंगी वो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे ही, तो प्लीज़ चेक इट आउट। और आगे स्टे ट्यून विद द चैनल। आपको पता ही है कि वीडियोज़ आएंगी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। बाय बाय।